जब से कोरोना आया है हमने लॉकडाउन पीरियड देखा है, अनलॉकिंग पीरियड देखा है, इतना मुश्किल समय देखा है आपने हमने। तो इस दौरान में भी जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, जो इस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, पानी से, शौचालय सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, तभी आपके घरों में पानी पहुंच रहा है या आपके पास पानी पहुंच रहा है। जहाँ पे आप कम्युनिटी टॉयलेट्स देखें, आपको साफ़ मिल रहा है, लोग हर दिन आके आपके घर से कचरा ले रहे हैं। ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आपके पास ये सुविधा पहुँचे। ये किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के खुलने के बाद कड़ी मेहनत, आप इन लोगों को कई बार आपको नज़र आए होंगे, एक सैनिटरी वर्कर रास्ते को साफ़ करते हुए या कूड़ा कचरा वाला आपके घर से कूड़ा उठाते हुए, कोई कर्मचारी टॉयलेट की सफाई करते हुए, कोई मैनेज करते हुए, कोई हैंडपम्प रिपेयर करते हुए, इनकी सर्विसेज बहुत ही एसेंशियल है। ये कोविड काल में एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। हाइजीन जिसको हम कह रहे हैं, कोरोना काल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोरोना जो कि फैलता है ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। अगर आप प्रिवेंशन लें और साफ़ सफाई रखें तो ये आपको उस बीमारी से बहुत हद तक बचाता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरह से इस बीमारी से अपने आप को बचाव रखें। इसी दौरान सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं। जैसे कि मैंने कहा, कई कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं, उनके लिए सरकार ने टेम्प्रेरी मेडिकल कैंप्स की स्थापना की है। उस टेम्प्रेरी कैंप्स में लोग आराम पूर्वक रह सकें, तो वहाँ पे पानी की सुविधा, वहाँ पे जेंडर सेग्रीगेटेड यानी कि महिला पुरुष के लिए अलग शौचालय की सुविधा, नहाने की सुविधा, ताकि ये रह सके आराम से, अपने जो क्वारंटाइन पीरियड है उसको बिता सके। इसके लिए सारी सुविधाएं सरकार ने दी और यूनिसेफ ने उनके साथ मिलकर कई अहम भूमिका निभाई हैं। अगर मैं कहना चाहूँ तो यूनिसेफ ने इसके अलावा ट्रेनिंग में भी बहुत सपोर्ट किया है। ट्रेनिंग में जो ये टेम्प्रेरी मेडिकल कैंप्स का मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि सरपंच हो, जीपीओ नोडल ऑफिसर हो, जीके हो इत्यादि, और जो ग्रास रूट लेवल पे फ्रंटलाइन फंक्शनरीज काम कर रहे हैं, जैसे आशा, आंगनवाड़ी, स्वच्छाग्रही, इनको भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल पे काफ़ी ट्रेनिंग दी है ताकि ये घरों तक, आप तक ये मैसेजेस पहुंचा सके। इसके अलावा बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पे हमको ये मैसेजेस लोगों तक पहुंचाना है, तो यूनिसेफ ने कम्युनिकेशन मटेरियल्स डेवलप किया और एनजीओ के माध्यम से कई लोगों तक, करीब 15 जिलों में, कई रिमोट एरियाज़ में भी, और जहाँ तक ये बात एक बार नहीं, बार बार दोहराने की ज़रूरत थी ताकि लोग अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि कोरोना हर दिन अलग रूप में हमारे सामने आ रहा था। तो हमें ज़रूरी था कि क्योंकि ये बिहेवियर चेंज का मुद्दा भी है, तो हमें ये मैसेज बार बार पहुंचाना था। तो ये फ्रंटलाइन फंक्शनरीज, स्वच्छाग्रही और एनजीओज़ के माध्यम, लोकल एनजीओज़ ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है ताकि ये आप तक ये मैसेजेस पहुंच सके और आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा हम हाथ धोने की बात आप और हम कई बार सुनते आ रहे हैं। WHO ने कहा, यूनिसेफ कह रहा है, सरकार कह रही है, मीडिया कह रही है। ये इसलिए कह रही है कि हम अपने जो इन्फेक्शन है, अपने हाथों के माध्यम से हमारे मुंह के अंदर, नाक के अंदर या आँखों के ज़रिए हम टच करें तो ये अंदर पहुंच सकता है इन्फेक्शन। तो इसलिए हमारा इन्फेक्शन कम पहुँचे या कम टच, हम सरफेसेस को कम टच करें, इसके लिए यूनिसेफ ने कई डिज़ाइंस, हैंड वॉशिंग स्टेशंस के डिज़ाइन को कंपाइल किया है और आप तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ एनजीओज़ के साथ हम मिलकर उड़ीसा में डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं और सरकार के साथ इसको अपस्केल करने का प्रयास भी कर रहे हैं ताकि हम हैंड वॉशिंग के ज़रिए इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सके, क्योंकि ये कहा गया है हैंड वॉशिंग इज़ द फर्स्ट डिफेंस ऑफ कोरोना वायरस। वॉश के नाम से भी जानते हैं, वो है वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। ये कोरोना काल में बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड एसेंशियल है, क्योंकि ये प्रिवेंशन को सपोर्ट करता है। किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकें, इसमें ये अहम भूमिका निभाता है। वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हमें साफ़ पानी
और साफ़ शौचालय ना मिले या हम साफ़ सुथरे ना रहें तो ये कई बीमारियों की जड़ होती है, जैसे कि डायरिया, टाइफाइड और कई बीमारियां इससे पैदा होती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ेस कहलाती है। कई वाटर बॉर्न डिजीज़ेस इससे होती है अगर हमें इसकी उपलब्धि सही ना हो या साफ़ ना हो। इसीलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और कोरोना काल में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमको साफ़ सफाई रखने से ही प्रिवेंशन का रास्ता मिलता है। हम अपने हाथ को साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें, अपने आसपास के जगह को साफ़ रखें, तो ये अहम भूमिका निभाता है, ये वायरसेस को हमसे दूर रखता है। जब हम वॉश की बात करते हैं तो किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, वो है नंबर 1 एक्सेस। सब लोगों को पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। वो है फंक्शनैलिटी, या टॉयलेट्स हों वो फंक्शनल हों। तीसरा है बिहेवियर चेंज। तो बिहेवियर चेंज के लिए ज़रूरी है कि फैसिलिटीज़ हैं और फंक्शनल हैं तो लोग उसका इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। और चौथी जो चीज़ है, ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस ठीक से हो और फंक्शनल हो, ऑपरेशन मेंटेनेंस ठीक हो, तभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों पैकेज जो बिंदु हैं, इनको मिला के वॉश सर्विसेज का पैकेज कहा जाता है। और ये सर्विसेज कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ये जो सर्विसेज है फंक्शनल रहें, कंटिन्यूड रहें। इसके लिए दिन रात सरकारी अफसर, अधिकारी, कर्मचारी, फ्रंटलाइन फंक्शनरीज, सरपंच, NGOs, यूनिसेफ जैसे संस्थाएं, डेवलपमेंट पार्टनर्स सब मिलकर काम कर रहे हैं।